गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा आप जानते हैं चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने बात की सेल के टाइप, सेल के साइज़ के बारे में। आज हम बात करेंगे सेल का जो कम ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल का जो आउटर मोस्ट कवर होता है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है जो सेल को सेपरेट करता है, सेल के जितने भी कंटेंट्स हैं सेल के अंदर उनको सेपरेट करता है बाहरी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है या वातावरण जो है उससे अलग करता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, वो ये है कि ये कुछ मटेरियल्स को अलाउ करती है इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल। इट इज़ प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। तो जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस हैं उनको अलाउ करती है, बाकी जो नॉन यूजफुल सब्सटेंस हैं उनको प्रिवेंट करती है, रोकती है सेल के अंदर आने से। द सेल मेम्ब्रेन रिइंफोर्स्ड इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस वजह से सेल मेम्ब्रेन को किस नाम से जाना जाता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली मीन्स क्या करके, सेलेक्ट करके वो परमिएबल होती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करती है कुछ सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को, तो इसलिए उसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इनटू द सेल। सेल के अंदर इन सब्सटेंसेस का मूवमेंट कैसे होता है। हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल। कैसे अंदर जाती हैं चीज़ें और कैसे बाहर आती हैं सेल से। सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो कुछ सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन गैस है, ये सेल मेम्ब्रेन के आर पार एक प्रोसेस डिफ्यूजन के द्वारा क्या होती हैं, जा पाती हैं। वी हैव स्टडी द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर। हमने पहले चैप्टर में, जहाँ पर विदाउट एनर्जी अगर किसी सब्सटेंस का हाइयर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की ओर मूवमेंट हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ये हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ लिया है। वी सॉ दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। तो जहाँ पर सब्सटेंस का कंसंट्रेशन हाई होता है वहाँ से लो की ओर चीज़ें जाती हैं डिफ्यूजन में। समटाइम्स सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल। For example, some substance like carbon dioxide, which is cellular waste and required to be excreted out of the cell। तो जैसे CO2 की अगर हम बात करें, इसका फॉर्मेशन कब होता है सेल के अंदर, जब कोई प्रोसेस कंप्लीट होती है तो वेस्ट मटेरियल के रूप में CO2 का प्रोडक्शन होता है और इसको डिफ्यूजन की हेल्प से क्या किया जाता है, एक्सक्रिएट किया जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है। एक्यूमुलेट ऑफ हाई कंसंट्रेशन इनसाइड सेल। इन द सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सेल। तो सेल से बाहर क्योंकि CO2 का फॉर्मेशन सेल के अंदर होता है तो वहाँ पर हाई कंसंट्रेशन होता है, और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन क्या होता है, लो होता है। As soon as there is a difference in the concentration of CO2 inside and outside of cell, CO2 move out of the cell from a region to high concentration to a region of low concentration outside of the cell by the process of diffusion। तो डिफ्यूजन के द्वारा CO2 क्या करती है, सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन होता है वहाँ से रिमूव होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन लो होता है। Similarly, O2 enter the cell by the process of diffusion. When the level or the concentration of O2 inside a cell decreases,
तो इसी प्रकार से जैसे CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसी प्रकार से जब O2 का लेवल हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उस टाइम पे डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा O2 एंटर करती है हमारी बॉडी के अंदर। द डिफ्यूजन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज सेल एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर डिफ्यूजन के द्वारा बहुत सारे सब्सटेंस क्या करते हैं, एक्सचेंज होते हैं, गैसियस एक्सचेंज होता है सेल से सेल के बीच में और सेल से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसके अलावा अगर हम वाटर की बात करें, वाटर भी एक सब्सटेंस है जो डिफ्यूजन मेथड के द्वारा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम सेल, वन सेल टू अनदर सेल एंड फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। The movement of water molecule through such a selectively permeable membrane is called osmosis। तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर क्या होता है, वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन मूव करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस नाम से जानते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन also affected by the amount of substance dissolved in water। तो इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और क्या करती है, अफेक्ट करती है कि कितने अमाउंट में वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से को क्रॉस करेगा। जितने अमाउंट में उसका सब्सटेंस डिजॉल्व होंगे उतना ही कम वो क्या होगा, मूव करेगा across the membrane। Thus, osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of low water concentration till equilibrium is reached। तो ऐसा जो ट्रांसपोर्ट है वाटर का वो लगातार तब तक चलते रहेगा जब मेम्ब्रेन के दोनों साइड में क्या ना हो जाए, इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्वल अमाउंट में वाटर अवेलेबल ना हो जाए। What will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water। तो क्या होगा अगर हम कभी कोई एनिमल या सेल को या फिर प्लांट सेल को या तो हम शुगर के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं या फिर हम वाटर के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा। अगर हम किसी सेल को, अगर आपने देखा होगा आप किशमिश खाते हैं, तो किशमिश को क्या किया जाता है कि उसको ऑब्टेन किया जाता है ग्रेप्स से। ग्रेप्स को शुगर के सॉल्यूशन पे ऐड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से किशमिश बनते हैं। और कभी हम किशमिश को वाटर सॉल्यूशन में अगर डाल दें तो वो क्या होंगे, वो फूल जाते हैं, क्योंकि किशमिश के अंदर क्या है, वाटर का अमाउंट कम है। और जब उसको वाटर में रखा जाएगा तो वाटर के कैसा सॉल्यूशन है, वाटर एक ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पर हाई कंसनट्रेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट रहेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम करेंगे, वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड बी हैपन। तो तीन चीज़ें हो सकती है। क्या होगा, फर्स्ट, इफ़ द मीडियम सराउंड द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसनट्रेशन दैन द सेल, मीनिंग दैट ऑफ द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट एंड द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो जो सेल है वो क्या करेगी, वो गेन करेगी, वाटर इनटेक करेगी, ठीक है, by the process of osmosis। Such a solution is known as hypotonic solution। तो ऐसा सॉल्यूशन जो वाटर है जिसमें अमाउंट ज़्यादा है वाटर का, उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर हमने यहाँ पर पानी ऐड किया है, सिंपल वाटर अगर हमारा है, तो उस प्रोसेस में क्या होगा, उसको बोला जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन in both direction, but more water will come into the cell than will leave। तो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो दोनों साइड में होगा, लेकिन कंसंट्रेशन के बेसिस पे क्या होगा कि वाटर वहाँ ट्रांसपोर्ट होगा जहाँ पर वाटर का अमाउंट कम होगा, वहाँ से कम ट्रांसपोर्ट होगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना पढ़ेंगे, कल फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे। थैंक यू।